Welcome to Fantasy Stories. बहुत वक्त पहले एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसके चारों तरफ सरसब्ज पहाड़, घने जंगल और नीले आसमान तले बहती नदियां थीं। इस सल्तनत में एक प्यारी और बहादुर शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी हिना था। शहजादी हिना सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने नरम दिल, अक्ल और तजस्सुस की वजह से भी सब में मशहूर थी। उसे महल की आसाइशों से ज्यादा फितरत, परिंदे, दरख्त और जंगलों के राज पसंद थे। महल के बुजुर्ग अक्सर एक पुरस्रार झील का जिक्र करते थे जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में वाक़ थी। लोग कहते थे कि वो झील दिन में आम पानी की तरह दिखाई देती है, मगर रात होते ही उसका पानी चांदनी की तरह चमकने लगता है। कुछ लोग उसे जादू कहते थे, कुछ नेमत और कुछ उसे खतरा समझते थे। लेकिन एक बात सब में मुश्तरक थी कि उस झील में एक पुरस्रार ताकत छिपी हुई थी। एक रात शहजादी हिना महल की बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर जंगल के ऊपर हल्की सी नीली रोशनी तैरती महसूस हो रही थी। हिना को फौरन बुजुर्गों की बात याद आई। उसका दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा, आखिर इस झील में ऐसा क्या राज है जिसे सब जानते हैं मगर कोई समझ नहीं पाता। अगली रात जब सब सो गए, शहजादी ने एक सादा सा लिबास पहना, अपने कंधे पर एक हल्की चादर डाली और खामोशी से महल से निकल पड़ी। चांद पूरा था और उसकी रोशनी जंगल के रास्ते को चांदी जैसा बना रही थी। रास्ते में दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे, जैसे वो भी किसी राज की सरगोशी कर रहे हों। चलते चलते अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुकी, इधर उधर देखा, मगर कोई ना था। फिर एक नरम सी आवाज आई, डरो मत शहजादी हिना। हिना चौंके। सामने एक सफेद हिरण खड़ा था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम बोल सकते हो? हिना ने हैरत से पूछा। हिरण ने सर हिलाया। मैं इस जादुई झील का निगहबान हूँ। बहुत कम लोग इस रास्ते तक पहुँचते हैं और उनमें से भी बहुत कम वो होते हैं जिनके दिल पाक हों। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। मैं झील के राज को समझना चाहती हूँ, उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। हिरण ने चंद लम्हे उसे गौर से देखा, फिर बोला, तो मेरे साथ आओ, लेकिन याद रखो, झील इंसान के दिल का सच दिखाती है। जो अंदर है वही सामने आता है। ये सुनकर शहजादी कुछ घबराई, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो हिरण के साथ जंगल के मजीद अंदर बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद दरख्त हटने लगे और सामने एक खुला मैदान आ गया। मैदान के बीचों बीच वो झील थी। वो वाकई जादुई थी। उसका पानी नीला नहीं, चांदी जैसा रोशन था। ऐसा लगता था जैसे आसमान के सारे सितारे उतरकर इसमें घुल गए हों। पानी की सतह से हल्की हल्की रोशनी उठ रही थी और इर्द गिर्द के फूल भी इस रोशनी में जगमगा रहे थे। हिना आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे गई। जैसे ही उसने अपना अक्स देखा, झील की सतह लहराने लगी। अचानक पानी में तस्वीरें बनने लगीं। पहले उसने अपना बचपन देखा जब वो बाग में दौड़ती थी। फिर उसने अपने वालिद बादशाह को देखा जो सल्तनत के मसाइल में घिरा हुआ था। फिर उसने गांव के लोगों को देखा जिनकी फसलें इस साल सूख गई थीं। इसके बाद झील का पानी गहरा हो गया और एक तारीक साया नमूदार हुआ। हिना ने खौफ से पीछे हटना चाहा, मगर हिरन बोला, मत डरो, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये वो खौफ है जो तुम्हारे अंदर छिपा है। पानी में अब हिना ने खुद को देखा, एक ऐसी शहजादी के तौर पर जो बज़ाहिर बहादुर थी, मगर दिल में ये डर रखती थी कि शायद वो कभी अपनी सल्तनत के लिए काफ़ी ना हो। शायद वो मुश्किल वक्त में अपने लोगों की मदद ना कर सके। हिना की आंखों में नमी आ गई। तो ये झील दिल का सच दिखाती है? हाँ, हिरण ने जवाब दिया। और जो शख्स अपना सच कबूल कर ले, झील उसे अपनी ताकत का एक हिस्सा अता करती है। हिना ने झील की तरफ देखा। मुझे ताकत चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी सल्तनत के लिए। मेरे लोगों के खेत सूख रहे हैं, बच्चे भूखे हैं और मेरे वालिद परेशान हैं। अगर इस झील में वाकई जादू है तो मैं इसे उनकी भलाई के लिए चाहती हूँ। ये कहते ही झील के बीच में एक रोशन दायरा उभरा। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक नन्हे से नीले मोती की शक्ल इख्तियार कर ली, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ हिना के सामने आ गया। हिरन ने कहा, ये नूर झील है। ये सिर्फ उसी को मिलता है जो दूसरों के लिए मांगे। मगर याद रखो, इसकी ताकत सिर्फ नेक नियति से काम करती है। अगर लालच, गुरूर या खुद गर्जी से इस्तेमाल हुआ तो ये रोशनी बुझ जाएगी। शहजादी ने दोनों हाथों से वो नीला मोती थाम लिया। जैसे ही उसने इसे छुआ, एक नर्म सी रोशनी उसके दिल में उतरती महसूस हुई। उसे लगा जैसे झील उससे कुछ कह रही हो। असल जादू पानी में नहीं, नियत में होता है। हिना ने हिरन का शुक्रिया अदा किया और महल वापस आ गई। अगली सुबह उसने बादशाह को सब कुछ बताया।
पहले तो बादशाह हैरान हुए, मगर जब हिना उन्हें महल के पीछे सूखे बाग में ले गई और वहां नूर झील को जमीन के करीब किया तो खुश्क मिट्टी में नमी उतरने लगी। चंद ही लम्हों में मुरझाए हुए पौधे सीधे हो गए और कलियां खिलने लगीं। बादशाह की आंखों में खुशी भर आई। हिना, तुमने सिर्फ एक राज नहीं पाया बल्कि अपनी सल्तनत के लिए उम्मीद ले आई हो। इस दिन के बाद शहजादी हिना नूर झील की मदद से जरूरतमंद इलाकों में पानी की बरकत फैलाने लगी। खेत दोबारा हरे भरे होने लगे, बागात में फूल खिलने लगे और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। मगर हिना ने कभी इस ताकत का दिखावा न किया। वो जानती थी कि जादू सिर्फ उसी वक्त जिंदा रहता है जब दिल आजिज रहे। कुछ अरसे बाद एक लालची वजीर को नूर झील के बारे में पता चल गया। उसने सोचा कि अगर वो ये ताकत हासिल कर ले तो बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। एक रात वो चुपके से शहजादी के कमरे में आया और नूर झील चुरा लिया। फिर वो जंगल की तरफ भागा और झील के किनारे पहुंचकर जोर से बोला, मैं इस ताकत से सोने के महल, बेशुमार खजाने और सारी सल्तनत पर इख्तियार चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, मोती की रोशनी मद्धम पड़ गई। झील का पानी जो हमेशा नर्म चमकता था अब गहरा और बेचैन हो गया। हवा तेज चलने लगी, दरख्त झूमने लगे और वजीर खौफसदा हो गया। इसी वक्त शहजादी हिना भी वहां पहुंच गई। उसने पुकारा, रुक जाओ, झील लालच को कबूल नहीं करती। वजीर कांपती आवाज में बोला, मुझे बचाओ, मैंने गलती कर दी। हिना झील के किनारे गई और निहायत खुलूस से बोली, ए जादुई झील, अगर माफी में भी ताकत है तो इसे माफ कर दो। इसने गलती की है, मगर मैं अपनी सल्तनत को नफरत में नहीं डूबने दूंगी। ये सुनकर झील की लहरें आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होने लगीं। नीला मोती दोबारा रोशन हो गया, मगर इस बार पहले से भी ज्यादा नर्म रोशनी के साथ। वजीर घुटनों के बल गिर पड़ा। शहजादी, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया था। हिना ने कहा, जो अपनी गलती मान ले वो दोबारा सही रास्ता पा सकता है, लेकिन याद रखो, ताकत कभी मालिक नहीं बनती, इम्तिहान बनती है। इस दिन के बाद वजीर ने सच्ची तौबा कर ली और पूरी वफादारी से सल्तनत की खिदमत करने लगा। वक्त गुजरता गया, मगर जादुई झील का राज सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रहा। शहजादी हिना कभी कभार रात के वक्त दोबारा झील के किनारे जाती, उसके पुरसुकून पानी को देखती और मुस्कुरा देती। अब वो जान चुकी थी कि झील की सबसे बड़ी ताकत रोशनी या पानी नहीं थी, बल्कि इंसान को उसका असल दिल दिखाना थी। और यूं शहजादी हिना न सिर्फ अपनी सल्तनत की महबूब शहजादी बनी, बल्कि एक ऐसी दाना हुक्मरान भी जिसने सबको ये सबक दिया, असल जादू खूबसूरती, ताकत या खजाने में नहीं, बल्कि सच्चे दिल, नेक नियति और दूसरों के लिए जीने में होता है।